जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नोएडा में हिंसक आंदोलन ऑलरेडी जिसकी भविष्यवाणी आप लोगों को मैंने अप्रैल महीने की प्रेडिक्शन में दे दी थी। 60 डेज बहुत अलार्मिंग रहेंगे हमारे देश के लिए, विश्व के लिए। अप्रैल और मई के लिए जो भविष्यवाणी दी गई उसमें एक ऐसे आंदोलन का मैंने वर्णन किया था जो कि साधारण नहीं होगा, हिंसक होगा। और ठीक उसी प्रकार नोएडा में वो घटना घटी है। ये समय 14 अप्रैल स्टार्ट हुआ एक ऐसे नए समय को लेकर जब सूर्य देव ने मंगलवार के ही दिन दो ऐसे गोचर किए जो कि बहुत हैं इम्पॉर्टेंट आने वाले समय के लिए। एक ही दिन में यदि ग्रहों के राजा सूर्य 2 बार परिवर्तन करते हैं, एक मंगल की राशि में उनका जाना यानी मेष राशि में जाना, खरमास का हुआ एंड, और एक नया बिगुल सूर्य देव ने फूंक दिया मंगल की राशि मेष में जाते ही। दूसरा केतु के नक्षत्र जो 27वें नक्षत्र में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में मंगल को ही वो पहुँचे और हिल गया सिंहासन, डोलेगा सिंहासन इस साल ये कहा गया था। एवं 14 अप्रैल जैसे ही सूर्यदेव ने कदम रखा मेष राशि, राशि चक्र की पहली राशि, पहला नक्षत्र और सूर्यदेव का उसमें आगमन, सूर्यदेव ने सिंहासन हिलाया। कहाँ का? बिहार का। जी हाँ, नीतीश कुमार ने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से। डिप्टी सीएम उनके बेटे बनाए जा सकते हैं एवं नया सीएम का चेहरा जो ऑलरेडी डिसाइडेड है ऐसा कहा जा रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन सिंहासन डोलेगा जो कहा गया था मैंने कि केवल हमारे देश में नहीं बल्कि कई राज्यों में और कई देशों में ये सिंहासन डोलेगा, उसकी बिल्कुल इस समय दिखाई पड़ रही है झलक। ऑलरेडी आपने देखा ईरान का हाल, उसके पहले वेनेजुएला का हाल। अब हमारे देश में क्या ये ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जब सूर्यदेव करते हैं राशि परिवर्तन और वो भी जाते हैं मेष में, तो फिर वो वर्ष, एक वर्ष ये कहलाता है सोलर वर्ष। जी हाँ, सोलर ईयर विल स्टार्ट हो गया। ये 14 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट ईयर जब तक फिर सूर्यदेव 12 राशियों का चक्र पूरा करके और फिर जब जाएंगे मेष में, ये तब तक चलेगा। इसको सोलर वर्ष कहते हैं। अब ये वर्ष चूँकि मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, मंगल की राशि में उन्होंने कदम रखा, लेकिन सोलर वर्ष इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केतु के नक्षत्र अश्विनी में उन्होंने कदम रख दिया। तो एक तरफ मंगल की राशि में कदम रखना, सूर्यदेव की एंट्री, उनका ट्रांजिट, और दूसरा केतु के नक्षत्र, केतुदेव अभी मौजूद है अग्नि तत्व की राशि यानी सिंह राशि में। अग्नि तत्व के ग्रह और अग्नि तत्व की राशि, वैसे ही इस समय भूचाल आया हुआ है पूरे विश्व में, लेकिन सूर्यदेव ने जो बिगुल फूंक दिया है वो आने वाले समय के लिए बड़ी चेतावनी है। भाई सिंहासन संभाल लो, अन्यथा डोल जाएगा तुम्हारा सिंहासन, उतार दिए जाओगे तुम सिंहासन से यदि अपने कर्तव्यों के प्रति अनदेखी, लापरवाही की। डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स का उन सभी लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को सर्वे सर्वा मान बैठे हैं, अपने आप को ही इस दुनिया का भगवान मान बैठे हैं। मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। और इसी के तहत आज लगातार, भले ही उन्हें भी पता है कि उनकी करारी हार हुई है इस युद्ध में, ईरान भले ही सब कुछ खो बैठा है फिर भी आज डटा हुआ है। 2 देशों से एक देश अकेला लड़ रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं बल्कि उसके पीछे अदृश्य ताकत रशिया और चाइना की है। बहुत बड़ा गेम पर्दे के पीछे से चाइना खेल रहा है। रशिया तो उतना बड़ा गेम नहीं खेल रहा, लेकिन चाइना सबसे बड़ा गेम, सबसे बड़ा खिलाड़ी इस समय दिखाई पड़ रहा है। तो ये सोलर वर्ष आने वाले समय के लिए
बहुत सारी कठिनाइयों को न केवल विश्व के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी दिखाई पड़ रहा है। इस सोलर ईयर में चेतावनी अग्नि परीक्षा हमारे देश के लिए बहुत बड़ी है। जूझना पड़ेगा, अगर इससे बाहर निकलना है अपनी अक्ल लगानी पड़ेगी। जबकि ये जो परिवर्तन हुआ और सोलर ईयर स्टार्ट हुआ, अब यही कुछ राशियों के लिए और कुछ लोगों के लिए भाग्योदय का समय है। कितनी अजीब बात। एक तरफ जहां मैं कह रही हूं कि चेतावनी बड़ी, अग्नि परीक्षा का समय, हमारे देश को रहना होगा सावधान। इसी समय के दौरान कुछ राशियां और कुछ लोग ऐसे होंगे जो न सिर्फ भाग्योदय होता हुआ देखेंगे बल्कि अपनी लाइफ में बेटर टाइम को वेलकम करेंगे। जी हाँ, ये समय कुछ ऐसा है। और ये समय स्पेशली अप्रैल का 20 से लेकर 30 अप्रैल तक मैंने आप लोगों से कहा है कि बहुत सेंसिटिव टाइम है। इसलिए सेंसिटिव टाइम है क्योंकि मीन राशि में शनि देव न्यायाधीश, ऊर्जा के कारक सूर्य देव, साहस, हिम्मत, युद्ध इसके कारक हैं मंगल देव, बैठे हुए हैं कहाँ पर? मीन राशि में। लेकिन सूर्य देव वहाँ से निकले और पहुँचे मेष की राशि में। अगेन मंगल और सूर्य फिर एक साथ इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली सैटर्न और मार्स एक साथ आमने सामने हैं मीन राशि में। तो 20 से 30 तारीख विस्फोटक होगी, काफ़ी बड़ा मैटर निकलेगा। 20 से 30 अप्रैल ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दे दिया आप लोगों को कि सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है 21 अप्रैल और उसके पश्चात सीज़ फायर टूटने के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ईरान, अमेरिका चाहता है कि ये शांति वार्ता आगे बढ़े और युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है। कारण इजराइल को अभी लेबनान में और अधिक हमले करने हैं। तो ये ग्रहों की चाल आने वाले समय के लिए दे रही है बहुत बड़ा संकेत। समुद्री युद्ध होना निश्चित है, तेल संकट, खाद्यान्न सामग्री का संकट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम, जल संकट, बिजली संकट, ये सारे संकट एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एवं अगर इंटरनेट पर वहाँ पर हमला हुआ, केबल वायर अगर डैमेज हुए जो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर ब्लैकआउट की पूरी संभावनाएं भी हैं। इंटरनेट ठप होगा, इसकी भी संभावना दिखाई पड़ रही है। कारण नेपच्यून है सैटर्न के साथ मीन राशि में। तो जल के कारण बड़ी आपदा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन जल इस समय त्राहिमाम मचाएगा और लोगों को समझ नहीं आएगा कि वास्तव में इससे निकलने का रास्ता क्या है। यही होता है ग्रहों का चक्रव्यूह, जिसमें इंसान फंसकर रह जाता है। लेकिन यही संकट काल बहुतों के लिए एक ऐसा शुभ समय बनेगा जिसमें उन्होंने अपने लिए वो खुद फील करेंगे कि बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। कारण अब तक जो उन्हें नहीं मिला अब वो मिलेगा। मघा के केतु देंगे रिवॉर्ड, मीन के शनि देंगे उन्हें सफलता। कारण वो धर्म के रास्ते पर थे, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। ये समय न्यायिक फैसले का है, जस्टिस का है। और ये समय जब जस्टिस का है, क्योंकि शनिदेव ने भी नक्षत्र परिवर्तन करना है। शनिदेव को 20 अप्रैल का दिन है जो जिसमें शनिदेव नक्षत्र 17 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। तो डेफिनेटली चीज़ें इस समय कुछ अलग दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए रहना है बेहद सावधान। कोशिश करें धर्म के रास्ते पर चलने की, अपने कर्मों के ऊपर फोकस करने की, अच्छे कर्म करें, मेडिटेशन करें। यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है खुद अंतरात्मा में झांकें, भगवान कल्की के दर्शन करें। आप जिन्हें अच्छी तरह से, आप जिनको समझते हैं कि वो आपके आराध्य देव हैं या देवी हैं, आप उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें। डेफिनेटली आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।